भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। कंट्रोल लाइन पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। रावलाकोट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 2 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौजी चौकियों को हदफ का निशाना बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरे के अगले मरहले में कतर पहुंच गए। कतर के कौमी दिन की परेड में शिरकत। अमीर कतर, वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकातें भी की। अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के लिए कतर के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद का कहना है, पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन काबिशें कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस ने मौलाना रूमी की शबे उरूस की तकरीब में भी शिरकत की। दौरे में तुर्क हुकाम को सुप्रीम कोर्ट के पानी, आबादी कंट्रोल और सेहत से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तहरीके अदम एतमाद की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के 18 से 20 MLA ने वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। हुकूमत के खिलाफ जनवरी के पहले हफ्ते में तहरीके अदम एतमाद लाने का हतमी फैसला कर लिया गया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल मुकम्मल। आज नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला आज महफूज होने का इम्कान। जज एहतसाब अदालत की आज 1 बजे तक फ़रीक़ैन को हतमी गुजारिशात मुकम्मल करने की हिदायत। British Airways coming back after a decade, where we were and how far we've come from. बरतानवी एयरलाइन का आइंदा साल जून से हेथरो से इस्लामाबाद के लिए परवाजें चलाने का ऐलान। ऑपरेशंस बहाली से तजारत और कारोबार में इजाफा होगा। जुल्फी बुखारी, अब्दुल रज़ाक दाऊद और बरतानवी हुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने पर ब्रिटिश एयरवेज का शुक्रिया। अमनो इस्तेहकाम के लिए दुहाइयों लंबी कोशिशें रंग ले आईं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने हमें आगे ही जाना है का हैशटैग भी शेयर किया। उधर बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का कहना है, ब्रिटिश एयरवेज की वापसी तजारत और सरमायाकारी के फरोग में मददगार होगी। उफ़क़ को फिर से है रंगीन पतंगों से सजना। फिर से पेच लड़ाएंगे पतंगबाज सजना। अब की आएगी जो बहार तो लाहौर में बहाल होगा बसंत का त्यौहार। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, लाहौर के अवाम फरवरी में तारीखी फेस्टिवल मनाएंगे। बसंत के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। केमिकल डोज पर कंट्रोल के लिए कमेटी बना थी, 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। अच्छा है कि बसंत हमें दोबारा से अलाउ हो रही है। बसंत को लागू ना होना चाहिए। बसंत एंजॉय करेंगे पर इसके लिए हिफाजती इक़दाम भी होने चाहिए। बसंत का त्यौहार बहाल करने के फैसले पर लाहौरियों का खुशी का इजहार। लाहौर के शहरियों का कहना है, बसंत हमारा सकाफती त्यौहार है, खुशियां दोबाला होगी। बाद शहरियों का कहना है, हिफाजती इंतजामात भी होने चाहिए, धाती डोर रोकना बड़ा चैलेंज होगा।
मरी में टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तैनात। मॉल रोड पर टूरिस्ट हेल्पलाइन डेस्क कायम। होटल गाइड करने वाले नाम, बैच और यूनिफॉर्म लाजिम करार। होटल एजेंट्स के खिलाफ दफा 144 नाफिज। 31 दिसंबर तक तमाम गाइड्स की रजिस्ट्रेशन होगी। उधर सयाह फहमी पर तशद्दुद के मरकजी मुलज़िम नदीम ने भी गिरफ्तारी दे दी। इस्लामाबाद में स्कूलों की 75% बच्चियां और 45% बच्चे मुनशियात की आदि हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी ने वालिदैन की नींदें उड़ा दी। बोले तलबा बस्तों में क्रिस्टल आइस लेकर फिरते रहते हैं। मुनशियात कैंटीन और होटल्स में भी बिक रही हैं। नए पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। अब कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। नैब मुल्तान की बड़ी कार्रवाई। बहावलनगर में सरकारी जमीन के जाली अलॉटमेंट केस में 9 पटवारियों समेत 15 अफराद गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। साबिक डिप्टी कमिश्नर सईद जफर के दौर में जाली अलॉटमेंट की गई। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का बड़ा किरदार। अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की मदद से हुए। अमल आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मज़ीद कहा कि दुआ गो हैं बहादुर अफ़गान अवाम को 3 दिहाइयों से जारी मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। उधर अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान कतर में मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। ब्रेक थ्रू का इम्कान। इंसानी हुकूक की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के 70 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा अवार्ड्स का इनेकाद। आसमा जहांगीर समेत दुनिया भर से इंसानी हकूक के 4 कारकुनों को अवार्ड से नवाजा गया। आसमा जहांगीर का अवार्ड उनकी बेटी मुनीसे जहांगीर ने वसूल किया। बरतानवी हुकूमत ने नो डील ब्रेक्जिट की तैयारियां शुरू कर दी। बरतानवी हुकाम का कहना है कि हो सकता है यूरोपीय यूनियन से बगैर किसी डील के निकलना पड़े। बरतानवी शहरी और कारोबारी अफराद खुद को इस सूरत-ए-हाल के लिए तैयार करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंटागन को खलाई कमान बनाने का हुक्म। कमान खला में अमरीका के फौजी ऑपरेशंस की निगरानी करेगी। जेम्स मैक्स को कमान के सरबराह के लिए नाम तजवीज़ करने का भी हुक्म। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर मैक्सिको सरहद पर हिफाजती दीवार की तामीर शुरू करने का इंदिया। सदर ट्रंप ने हुकूमती एजेंसीज को दीवार के लिए फंड्स मुख्तस करने का टास्क दे दिया। सऊदी तारीख का सबसे बड़ा बजट। वजीर खजाना मोहम्मदुल जलाह ने माली साल 2019 का 1 खरब रियाल से जायद का बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना का कहना है कि अखराजात में 7.8% का इजाफा किया गया। शाम के मामले पर रूस, ईरान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। शाम की आईनी कमेटी की तश्कील पर इत्तफ़ाक़ राय न हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए शाम का कहना है कि आईनी कमेटी की तश्कील के लिए बहुत काम करना बाकी है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का सिलसिला जारी। सोने की फी औंस कीमत $9 इजाफे के साथ $1248.30 हो गई। खाम तेल की फी बैरल कीमत में $3.63 की कमी। नई कीमत $42.65 हो गई।